वाना कैरेट कॉलेज पर हमलावर तमाम खवारिज हलाक हो गए। एक खुदकुश के अलावा 4 खवारिज को कामयाब ऑपरेशन करके हलाक किया गया। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि बिल्डिंग को बारूदी सुरंगों के खतरे की वजह से क्लियर किया जा रहा है। कामयाब ऑपरेशन के दौरान कैरेट कॉलेज के किसी भी तालिब इल्म या उस्ताद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तमाम तलबा, असातिज़ा और स्टाफ को बहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। तालिब इल्मों के हौसले बुलंद, सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा कि फोर्सेज ने बहादुरी से दहशतगर्दों का हमला पसपा किया। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि अफगान खवारिज की कॉलेज में मौजूदगी और कैरेट्स की जानों की हिफाजत के पेश नज़र ऑपरेशन एहतियात से किया गया। कैरेट कॉलेज की एक इमारत में छुपे खवारिज का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। दहशतगर्द मुसलसल अफगानिस्तान से हिदायत दे रहे थे। पीर के रोज अफगान खवारिज ने कॉलेज के मरकजी गेट पर बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी थी। धमाके से कॉलेज का मरकजी गेट टूट गया था और करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा था। हमले के वक्त कॉलेज में 527 कैरेट समेत 627 अफराद मौजूद थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा कि 550 तलबा को रेस्क्यू कर लिया गया। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। कामयाब ऑपरेशन पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करते हैं। ये APS से भी 10 गुना बड़ा वाक़या हो सकता था। बड़ी महारत के साथ तलबा की जानें बचाई गईं। ये मुश्किल और हसास ऑपरेशन था। अताउल्लाह तारा ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि हमारा मुतालबा रहा है कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद हो। इस्लामाबाद और वाना वाक़े की तहकीकात होंगी। ठोस शवाहिद दोस्त ममालिक और बैनुल अक़वामी फोरम्स के साथ शेयर किए जाएंगे। जो भी दहशतगर्दी में मुलव्वस हुआ उसको दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। हॉट परसूट जो है हम अफगान टेरिटरी के अंदर भी फिजिकली भी और एरियल भी जो है हम रिटेलिएट करते हैं और इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में इसको इंटेंसिफाई करेंगे। मेरा ख्याल है कि सालिसों के ज़हन में कोई भाव नहीं है कि हिंदुस्तान इसमें इन्वॉल्व है। दोनों हमसायों को ये जो है बाउड कराना चाहते हैं कि पाकिस्तान इज नॉट इंटरेस्टेड इन फाइटिंग विद दैम। अगर हमारे साथ अग्रेशन की गई तो हम उसको जरूर जवाब देने, खाली नहीं जाने देंगे वार। अगर हमें निशाना बनाया गया तो वील पे बैक इन द सेम कॉइन। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान में कार्रवाई कर सकता है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत अफगानिस्तान के रास्ते जारियत कर रहा है। अफगानिस्तान के अंदर ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाई करते रहे हैं, जिसे आने वाले दिनों में बढ़ाएंगे। इन वाक़यात में अफगान और भारतीय मुदाखलत के सबूत सालिसों को देंगे। वज़ीर दिफा ने कहा कि मोदी हुकूमत ने दिल्ली धमाके से फ़ायदा उठाने की कोशिश में उसे दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिश की। हमें हैरानी नहीं होगी अगर भारत इसका इल्ज़ाम भी हम पर लगा दे। मुमकिन है कि भारत कोई बहाना बनाकर या ड्रामा रचाकर जहरियत करे। अगर जहरियत की गई तो उसका भरपूर जवाब देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। मजमूई सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की शदीद मज़म्मत। गैर मुल्की पुष्ट पनाही में काम करने वाले दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने का आज़म। इस्लामाबाद कचहरी के बाहर खुदकुश धमाका, 12 अफराद शहीद, 30 जख्मी हो गए। कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक। पोस्टमार्टम के बाद 7 मैयतें वर्सा के हवाले कर दी गईं। पुलिस ज़राए के मुताबिक धमाका भारतीय हिमायत याफ्ता और अफगान तालिबान की प्रॉक्सी फितना अल खवारिज के खुदकुश हमलावर ने किया। धमाके की जगह से मुबैना खुदकुश हमलावर का सर मिल गया। धमाके में आस पास खड़े लोग जद में आए। 3 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा, जिसमें 1 गाड़ी पुलिस की और 2 प्राइवेट गाड़ियां हैं। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार ने उतरकर कचहरी में जाने की कोशिश की। कचहरी में दाखिले से रोकने पर बम बार ने खुद को धमाके से उड़ा दिया। धमाके की CCTV भी सामने आ गई। खुदकुश हमले की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर बाजोड़ में रिहाइश पजीर था। जुमे के रोज इस्लामाबाद पहुंचा। पीर वधाई से मोटरसाइकिल पर G11 कचहरी पहुंचा। खुदकुश हमलावर ने चादर ओढ़ रखी थी। IG इस्लामाबाद के मुताबिक धमाके में 8 किलोग्राम तक बारूदी मवाद और बॉल बेरिंग इस्तेमाल किए गए। अभी तक जो शवाहिद इकट्ठे किए गए उसके मुताबिक हमलावर एक ही था। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का 3 रोज़ा सोग और आज इस्लामाबाद की अदालतों में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान।
सिंध बार काउंसिल का भी आज सिंध भर की अदालतों का बॉयकॉट का ऐलान। अब अपना पाकिस्तान है, हमें अपने पाकिस्तान में अमन चाहिए। हम ये बगारत को पैगाम दे देते हैं कि इसको बाज आ जाए, ये काम शाम नहीं करवाएंगे मेरे मुल्क में। इस हमले की मजम्मत करते हैं। एकदम धमाका हुआ और बंदा भी एक उड्डा बीच में था। वो भी साडे दुश्मन बन गए ने, जिन्होंने असी खाना भी खिलाया, उन्होंने पनाह भी दी है, वो भी साडे दुश्मन ने। तमाम मुसलमान जो है वो आपस में मुत्तहिद हो के इस दुश्मन के नसूर को ख़त्म करें। इंडिया में जो कुछ हो रहा है, जो हमारे खिलाफ कर रहे हैं, वो ठीक तो नहीं कर रहे हैं ना सर। अल्लाह इनका बेड़ा गर्क करे जो पाकिस्तान के खिलाफ है। ये पाकिस्तान है, इसका ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस्लामाबाद धमाके में जख्मी होने वाले शहरियों का हौसला बुलंद, अज़्म जवां। दहशतगर्दों का दो टोक पैगाम में कहा है कि हम सब एक हैं। अफगान दहशतगर्द भारत और इसराइल से पैसा ले रहे हैं। हमने जिनको पनाह दी वही हमारे दुश्मन बने हुए हैं। इन्हें फौरी तौर पर मुल्क से निकाला जाए। भारत पाकिस्तान में मुदाखलत से बाज रहे। पाकिस्तान हमेशा कामयाब रहेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की इस्लामाबाद धमाके की मजम्मत। कहा कि हम इन चीज़ों से खौफजदा होने वाले नहीं। वाना में भी दहशतगर्दों ने कैरेट कॉलेज में दाखिल होने की कोशिश की। ऐसी बुज़दिलाना हरकतों का पहले भी मुकाबला किया है, आगे भी करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, बरतानिया, चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ईरान, तुर्की, यूरोपीय यूनियन, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर की इस्लामाबाद में धमाके की मजम्मत। अमरीकी नाज़िम उल उमूर नैटली बेकर ने कहा है कि अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद में पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान की हुकूमत की अमन और इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली कोशिशों की हिमायत के लिए पुरअज़्म है। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने कहा है कि वो इस्लामाबाद में होने वाले धमाके से आगाह हैं। हम उनकी हमदर्दियाँ हमले में मारे गए लोगों के प्यारों के साथ हैं। यूरोपीय यूनियन ने बयान में कहा है कि हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। कतरी वजारत ख़ारजा ने कहा है कि कतर इस्लामाबाद और वाना में हमलों की शदीद मजम्मत करता है। कतर हर किस्म के तशद्दुद, दहशतगर्दी और मुजरमाना कार्रवाइयों को सख्ती से मुस्तरद करता है। बन्नू में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर CTD की कार्रवाई। CTD के मुताबिक फितना खवारिज के इंतहाई मतलूब 2 टारगेट किलर्स को हलाक कर दिया गया। दहशतगर्दों से क्लाशनकोव, पिस्तौल, हैंड ग्रेनेड, मोबाइल फोन्स, करदम तंजीम का कार्ड बरामद। दहशतगर्दों के दीगर 2 साथी रात की तारीकी में फरार हो गए। KP हुकूमत की ज़ेर एहतमाम अमन जिरगा आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली हॉल में होगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, स्पीकर बाबर सलीम सवाती मेज़बान होंगे। PTI पार्लिमानी वफ्द की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को अमन जरगे में शिरकत की दावत। सूबे के अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहद होकर आगे बढ़ने के अज़्म का इजहार। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि सूबे के हालात के मुत्तकाज़ी हैं कि सब मिलकर आगे बढ़ें। क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत का अमन जरगा खुशाइंद है। जमात इस्लामी का भी अमन जरगा में शिरकत का ऐलान। कौमी असेंबली का इजलास आज सुबह 11 बजे फिर होगा। सेनेट में मंजूरी के बाद 27वीं तरमीम कल मंजूरी के लिए कौमी असेंबली में पेश की गई थी। अपोजिशन का एहतजाज। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम माजी के तजर्बात की बुनियाद पर की। अज खुद नोटिस ने मुल्क के मुआशी निज़ाम का भट्टा बिठाया। सो मोटो के इख्तियारात का हर मामले में इस्तेमाल किया गया। 27वीं आईनी तरमीम में इस इख्तियार को आईनी अदालत को मुंतकिल किया। इस अहम आईनी तरमीम पर अपोजिशन ने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की। मुश्तरका कमेटी में अपोजिशन को बैठना चाहिए था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का 27वीं आईनी तरमीम को मानने से इनकार। बाकू तरमीम करार दिया। सदर को इस्तिस्ना देने की तजवीज़ पर शदीद तनकीद की। कौमी असेंबली से खिताब में कहा है कि कानून के सामने जवाबदेह होना ही कानून की बालादस्ती होती है। आसिफ अली जरदारी करप्शन केसेस में क्या पेश होकर नहीं कह सकते कि उन पर इल्ज़ाम गलत है। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा है कि 2 लोटों के वोट से तरमीम पास करवाई गई। लोटों से बनी तरमीम अवाम की खिदमत नहीं कर सकेगी। दूसरी जानिब बैरिस्टर अली जफर ने सेनेटर सैफुल्लाह अब्ड़ो की रुकनीत के खात्मे के लिए इलेक्शन कमीशन से राबते का ऐलान किया।
कहा PTI ने अपने तमाम सेनेटर्स को हिदायत दे दी थी कि आईनी तरमीम पर वोट नहीं करना। दुनिया के दीगर ममालिक में भी सदूर को फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना हासिल है। बात करने से पहले कुछ तहकीक करें। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी का बैरिस्टर गौहर के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा कि पाकिस्तान में सियासी इंतकाम की तारीख है। नैब को PTI ने जिस तरह इस्तेमाल किया वो सब ने देखा। शाजिया मरी ने बैरिस्टर गौहर पर 27वीं आईनी तरमीम को बाकू तरमीम कहने पर भी तनकीद की। कहा ऐसी बातें करके आप मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम के तमाम पहलुओं पर गौर के बाद JUI ने इस तरमीम की मुखालफत का फैसला किया है। JUI के मेंबरान कौमी असम्बली तरमीम की मुखालफत में वोट दें। मौलाना फजलुर रहमान ने अपने मेंबरान को हिदायतनामा जारी कर दिया। सुबह सवेरे लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में फ़ज़ाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत। बैनुल-अक़वामी मौसमियाती वेबसाइट के मुताबिक कुछ देर पहले भावलपुर में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 605, मुल्तान में 515, फैसलाबाद में 396, गुजरांवाला में 338 और लाहौर में 264 रिकॉर्ड की गई। नई दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त 800 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद बलोचिस्तान में सुई गैस के प्रेशर में बेहतरी न आ सकी। मौसम सर्द होने के बावजूद रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक गैस की बंदिश से शहरी परेशान। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद लंडी कोतल में ट्रक की टक्कर से फूड डिलीवरी बॉय जहां बहक हो गया। ड्राइवर जेर हिरासत, ट्रक को तहवील में ले लिया गया। अजीजाबाद में मोबाइल शॉप पर फायरिंग से एक शख्स जहां बहक, पुलिस को टारगेट किलिंग का शुबा है। कराची के सच्चल थाने के हुदूद अबुल हसन इस्फहानी रोड पर पुलिस का सर्च ऑपरेशन। घर घर तलाशी और शनाख्ती कवायफ की चेकिंग। मुतादिद मुश्तबा अफगान बाशिंदों को हिरासत में ले लिया गया। तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल। बलोचिस्तान के तमाम अजला के देही इलाकों में अमन व अमान के पेश नज़र मोबाइल फ़ोन डेटा सर्विस 16 नवंबर तक बंद कर दी गई। बलोचिस्तान के तमाम शहरी इलाकों में सर्विस बहाल रहेगी। शुगर मिलें 15 नवंबर से क्रशिंग का आगाज करेंगी। मुकर्ररा तारीख से क्रशिंग शुरू न करने वाले शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। केन कमिश्नर पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नौशहर फिरोज में बहरिया रोड के करीब पुलिस चौकी पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग। 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक। एहलकार टेल नहर चौकी पर नाइट ड्यूटी दे रहे थे। सिंध भर में दफा 144 के तहत 5 अफराद से जायद के इज्तिमा पर पाबंदी में 1 महीने की तौसी। 12 दिसंबर तक पाबंदी आयद। महकमा दाखिला सिंध के नोटिफिकेशन के मुताबिक एहतजाज, धरनों और रैलियों पर पाबंदी होगी। जिस टाइम बारिश आती है ना, बच्चों को छुट्टी हो जाती है, ये जो छत है ना वो लीक हो। आज़ाद कश्मीर की तहसील समहानी के नवाही इलाके का गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल खंडरात का मंजर पेश करने लगा। टूटा फूटा फर्नीचर, बोसीदा कमरे, बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर। शहरियों का स्कूल की हालत बेहतर करने का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर और नवाज शरीफ के करीबी साथी सेनेट में कायदेवान इरफान सिद्दीकी को इस्लामाबाद के H11 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वो सांस की बीमारी में मुब्तला होने पर चंद रोज से मकामी निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। पीर की रात इंतकाल कर गए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इरफान सिद्दीकी की घर आमद, घर वालों से ज़ाहिर ताज़ियत, सियासत और मुल्क के लिए खिदमात पर मरहूम को खराज अक़ीदत पेश। कहा कि इरफान सिद्दीकी ने मुल्क की फ़िक्री और सियासी तारीख़ में गहरा निशान छोड़ा। उन्होंने हर दौर में उसूल, बर्दाश्त और तहम्मुल और मुहज़्ज़ब सियासत की मिसाल कायम की। पाकिस्तान कस्टम्स की कराची जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई। चांदी स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। हांगकांग से आने वाले 3 पार्सल से 79 किलो से जायद चांदी बरामद। मालियत तकरीबन 6 करोड़ 69 लाख रुपए है। पार्सल्स को फैशन जेवरात जाहिर करके हांगकांग से रावलपिंडी भेजा जा रहा था।
पाक फौज और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदारती गार्ड्स की मशक़ें इख्तिताम पजीर हो गईं। ISPR के मुताबिक मशक़ों में यरगमालियों की बाजियाबी के ऑपरेशन पर खुसूसी तवज्जो दी गई। मशक़ों का मकसद यरगमालियों की बाजियाबी और इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन में मुश्तरका अमली महारत को बढ़ाना था। भारतीय रियासत बिहार के असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले में 122 नशिस्तों पर वोटिंग का अख्तिताम हो गया। भारतीय इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 5 बजे तक वोटर्स टर्नआउट 67% से ज्यादा रहा। रियासती इंतखाबात में हुक्मरान BJP और जनता दल के इत्तेहाद का मुकाबला अपोजिशन जमात कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव की जमात राष्ट्रीय जनता दल से है। भारतीय मीडिया के मुताबिक बिहार असेंबली की 243 नशिस्तों पर इंतखाबात के नताइज का ऐलान 14 नवंबर को होगा। तुर्की का फौजी कार्गो तैयारा जॉर्जिया में गिरकर तबाह हो गया। तुर्क वजारत दिफा के मुताबिक C-130 तैयारा अजरबैजान से तुर्की जाते हुए जॉर्जिया के सरहदी इलाके में हादसे का शिकार हुआ। तैयारे पर अमले समेत 20 अफराद सवार थे। तुर्क सदर उर्दवान का तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार, शोहदा के लिए मग़फ़रत की दुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी अफसोस का इजहार, कहा दुख की इस घड़ी में तुर्की के अवाम के साथ हैं। इसराइली फ़ौज की गज़ा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी, मज़ीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। गज़ा में क्लिनिक के मलबे से 35 नाकाबिल शनाख्त लाशें बरामद। इसराइल की मुसल्लत 2 साल जंग में फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 69,182 हो गई। पाकिस्तान ने पहले वनडे में श्रीलंका को 6 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 289 रन बनाए। ऑलराउंडर सलमान अली आगा 105 रन बनाकर नॉट आउट रहे। हुसैन तल्लत ने 62 रन बनाए। श्रीलंकन टीम मुकर्रर ओवर में 9 विकेटों पर 293 रन बना सकी। हारिस रऊफ ने 4, नसीम शाह और फ़हीम अशरफ ने 2-2 विकेटें हासिल की। सीरीज का दूसरा वनडे मैच जुमेरात को खेला जाएगा। और जंग और जियो के इश्तराक से जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के बाहर में रोज बरतानवी थिएटर ग्रुप की परफॉर्मेंस, मुख्तसर दौरानिये की फ्रेंच फिल्में भी दिखाई गईं। खानदान, समाज और बाहमी ताल्लुकात पर मबनी कहानियों को पेश किया गया। जर्मनी से आए बैंड की परफॉर्मेंस ने महफिल लूट ली।